हे मृत पुरुष, तुम पिता, पितामह और प्रपितामह अर्थात बाबा के साथ सपिंडी विधि के द्वारा मिल जाओ, अर्थात तुम पितरों के मध्य स्थान प्राप्त करो। पितरों के राजा जो यम हैं, तुम उनके साथ भी हो जाओ। पितृलोक से भी श्रेष्ठ एवं आकाश में स्थित धुलोक अर्थात स्वर्ग में ईष्ट अर्थात वेदों द्वारा स्पष्ट कहे गए यज्ञ, होम आदि पूर्त अर्थात स्मृति, पुराण एवं शास्त्रों द्वारा प्रेरित बावड़ी, कुआं, तालाब, देव मंदिर निर्माण आदि दोनों प्रकार के कर्मों से मिलो। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग में उन दोनों प्रकार के कर्मों के फल का उपभोग करो। तुम पाप का त्याग करके स्वर्ग लोक में बने हुए उत्तम घर को प्राप्त करो। शोभन दीप्त वाली तुम्हारी आत्मा स्वर्ग लोक का सुख भोगने में समर्थ शरीर से मिल जाए। हमारे पिता के जो पितृ अर्थात पितामह आदि तथा हमारे गोत्र में उत्पन्न पितृ विस्तीर्ण अंतरिक्ष में प्रविष्ट हैं। उनके शरीरों का आज राजा यम अपने आप हमारी इच्छा के अनुसार निर्माण करें। हे प्रेत पुरुष, पाला तेरे लिए सुखकारी हो तथा जल तुझे सुखी करता हुआ वर्षा करे। हे शीतकारिणी जड़ी बूटियों से व्याप्त पृथ्वी तथा हे सुख उत्पन्न करने वाली मंडूक पर्णी औषधि, तू इस दग्ध पुरुष को सुख प्रदान कर तथा जलाने वाली अग्नि को शांत कर। विवस्वान अर्थात सूर्य हमें मृत्यु संबंधी भय से रहित करें। जीवन के कर्ता एवं शोभन दान वाले सुत्रामा नामक देव भी हमें मृत्यु के भय से मुक्त करें। इस लोक में हमारे पुत्र पौत्र आदि अनेक वीर पुरुष हों। इसके अतिरिक्त बहुत सी गायों वाला एवं बहुत से अश्वों वाला पोषक मेरे पास हो। विवस्वान अर्थात सूर्य हमें अमृतत्व में धारण करें अर्थात हमें मृत्यु रहित बनाएं। उनके प्रभाव से मृत्यु मुझसे विमुख हो जाए, हमको मरणहीनता प्राप्त हो। सूर्य देव हमारे पुत्रों और पौत्रों का वृद्धा अवस्था तक पालन करें। इन पुरुषों के पुत्र विवस्वान के पुत्र यम के पास ना जाएं। क्रांतदर्शी एवं उत्तम बुद्धि वाले यम अपनी महिमा से स्तोताओं और पितरों को अंतरिक्ष में धारण करते हैं। हे ब्राह्मणों, तुम सभी प्राणियों के मित्र हो। तुम हवि आदि से यम की पूजा करो, वे यम हमारा जीवन पुष्ट बनाएं। हे मंत्रदर्शी मनुष्यों, तुम उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करो, तुम भय मत करो। मंत्रदर्शी ऋषियों ने स्वयं सोम रस को पिया है तथा दूसरों को सोम रस का पान कराया है। स्वर्ग में आरूढ़ तुम्हारे निमित्त यह हवि संपन्न की गई है। इससे तुम चिरकाल का जीवन प्राप्त करो। यह अग्निदेव धूम रूपी महान अंडे के द्वारा बहुत दीप्त होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी वासियों की कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्नि महान शब्द करते हैं। ये अग्नि आकाश से भी ऊपर व्याप्त होते हैं। उसके बाद जलों के प्रदेश में महान होकर वृद्धि प्राप्त करते हैं। हे प्रेत, हम जब तुम्हें उत्तम गति से स्वर्ग की ओर जाता हुआ देखते हैं, तब तुम्हें स्वर्णिम पंखों वाले वरुण के दूत यमराज के घर में पक्षी के समान तथा भरण पोषण करने वाले के रूप में देखते हैं। हे परम ऐश्वर्य वाले इंद्रदेव, हमें सोम याग लक्षण कर्म अथवा उससे संबंधित ज्ञान इस प्रकार प्रदान करो जिस प्रकार पिता पुत्रों के लिए उनके मनचाहे फल लाता है। हे पुरोहित, हमें संसार गमन की शिक्षा दो अथवा हमें मनचाहा फल प्रदान करो। हम तुम्हारी कृपा से चिरकाल के जीवन से युक्त हो और इस लोक के सुख का अनुभव करें। हे प्रेत, तेरे लिए देवों ने पुओं से ढके हुए तथा
घी से भरे हुए घड़ों को धारण किया था। वे घड़े तेरे लिए घी टपकाने वाले हों। हे प्रेत, मैं तेरे लिए जो तिल से युक्त स्वधान वाले भुने जौ दे रहा हूँ, वे तेरे लिए तृप्ति करने वाले हों। यमराज तुझे इन तिलों के उपयोग का आदेश प्रदान करें। हे वनस्पति, तुझमें जो अस्थि रूप पुरुष अर्थात पुरुष की हड्डियों का ढांचा छिपा हुआ है, उसे हमें प्रदान करो, जिससे वह यमराज के घर में यज्ञ संबंधी कार्य करता हुआ स्थित हो सके। हे अग्नि, तुम्हारी ज्वालाएं दहनशील अर्थात जलाने वाली हैं। उनमें रस का हरण करने वाली शक्ति आ जाए। तुम इस मृतक के शरीर को पूरी तरह से जलाओ। शरीर दहन के पश्चात इस पुरुष को पुण्य करने वालों के लोक स्वर्ग पहुंचाओ। जो पहले उत्पन्न ज्येष्ठ पितृ हमसे मुख मोड़कर चले गए, उनके पश्चात गौ उत्पन्न हुए। उन सभी पितरों के लिए घृत पूर्ण प्रवाह प्राप्त हो। वह धारा 100 संख्याओं वाली हो, इसलिए सभी को भिगोती हुई बहे। हे मृत पुरुष, तू इस दिखाई देने वाले अंतरिक्ष अर्थात आकाश में आरूढ़ हो। तू आत्मा के उत्क्रमण से शरीर को शुद्ध करता हुआ अंतरिक्ष में आरूढ़ हो। तू अपने बंधु जनों के मध्य से लोकांतर को गमन कर। तेरे बंधु इस लोक में अधिक दीप्त हो। धुलोक अर्थात स्वर्ग पितरों से संबंधित मृत्यु लोक है। तू उस लोक का त्याग मत कर, अर्थात वहां बहुत दिनों तक निवास कर। सूक्त चौथा, देवता अग्नि। हे अग्नियों, तुम अपनी उत्पन्न करने वाली के पास पहुंचो। मैं तुम्हें पितृयान मार्गों से वहां भली भांति पहुंचाता हूँ। हव्यों के वाहक अग्नि हव्यों को वहन करते हैं। हे अग्नियों, तुम मिलकर यज्ञकर्ताओं को श्रेष्ठ कर्म करने वालों के लोकों में पहुंचाओ। देवगण और बसंत आदि ऋतुएं अनेक प्रकार के यज्ञों की रचना करते हैं। इस यज्ञ में डालने के लिए घृत आदि से बनाए हुए पदार्थों को अग्नि में डालने के लिए चमचे की आकृति के अनेक पात्र बनाते हैं। हे मनुष्य, उन देवयान मार्गों अर्थात यज्ञ करने की विधियों से तू नित्य प्रति यज्ञ कर। इन देवयान मार्गों से यज्ञ करने वाले जन स्वर्गलोक को जाते हैं। हे प्रेत, तू सत्य के कारण रूप मार्गों को भली भांति जानता हुआ महर्षि अंगिरस आदि के स्वर्ग को जा। जिस मार्ग में माता अदिति के पुत्र देवगण अमृत का सेवन करते हैं, तू उस तीसरे स्वर्ग में निवास कर। अग्नि, वायु और सूर्य उत्तम विधि से गमन करने वाले हैं। वायु तथा प्रजनय मेघ के समान शब्द करते हैं। ये सभी स्वर्गलोक से ऊपर विष्टप में निवास करते हैं। अपने कर्मों से प्राप्त होने वाला यह स्वर्गलोक अमृत से संपन्न है। यह स्वर्ग यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करने वाले प्रेत को मन चाहा अन्न तथा रस देने वाला है। होम के पात्र जुहू ने आकाश को पुष्ट किया। उपभृत नाम के यज्ञ पात ने अंतरिक्ष को धारण किया तथा स्त्रुवा नाम के यज्ञ पात्र ने पृथ्वी का पालन किया। यह स्त्रुवा पात्र पृथ्वी का ध्यान करते हुए ऊपर स्थित स्वर्गलोक में यजमान को मनचाहा फल प्रदान करे। हे स्त्रुवा नामक चम्मच, तू पृथ्वी पर आरोहण कर और यजमान भी पृथ्वी पर प्रतिष्ठित रहे। हे उपभृत नाम के पात्र, तू अंतरिक्ष पर आरोहण कर। हे जूरू नामक पात्र, तू यजमान के साथ धुलोक अर्थात स्वर्ग को गमन कर तथा सभी दिशाओं से मन चाहे फलों का दोहन कर। लोग तीर्थों तथा यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा बड़ी-बड़ी विपत्तियों से पार हो जाते हैं। इस प्रकार विचार करने वाले तथा
यज्ञ कर्म करते हुए पुरुष जिस मार्ग से स्वर्ग को जाते हैं, उस मार्ग को खोजते हुए यज्ञकर्ता इस यजमान के लिए वह मार्ग खोले।